हाँ सुनिए, तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात कर ली थी, और जहां तक उम्मीद करेंगे, हेलो बालक, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही एग्जाम में पूछा जाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के मेथड्स कैसे होते हैं। तो हेडिंग बनाना है आपको, सारे लोग तुरंत हेडिंग बनाइए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक बोल सकते हो, नॉमेनक्लेचर। चलिए ध्यान से सुनिए। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने एक सिस्टम बना के रखा है कि किसी भी चीज का जो नॉमेनक्लेचर होता है, ये भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हेलो भाई, हेलो भाई, देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में करना क्या है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 को बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स, नंबर 2 को बोलते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड, नंबर 3 को बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स, और नंबर 4 को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। लिसन केयरफुली, सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरीके से टोटल अगर मैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो आपके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। 4 सेक्शन कौन कौन से हो गए, प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, और सेकेंडरी सफिक्स हो गए। अब अगर मैं प्राइमरी सफिक्स की ब्रांच बात करूं तो प्राइमरी सफिक्स हमको क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स हमको यह बताता है कि हमारे ब्रांच में, मतलब जो पेरेंट कार्बन चेन है, जो मेन कार्बन चेन होगी, उस मेन कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं। इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होता है। रूट वर्ड क्या बताएगा, रूट वर्ड इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर होता है इन पीसीसी, मतलब पेरेंट कार्बन चेन। तो किसी भी पेरेंट कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं यह पता चलता है किसकी मदद से, रूट वर्ड की मदद से। फिर आपके सामने आता है प्राइमरी सफिक्स, जो बताता है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन, इन पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन में कितने बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन है, क्या है। एंड एट लास्ट में जो सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास होगा वो बताएगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो टोटल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहले हम यह सीखेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड किसे कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। जब हम ये समझ जाएंगे कि प्राइमरी इनमें किसको क्या कहते हैं, तो उसके बाद हम इनके रूल बताना शुरू करेंगे कि नॉमेनक्लेचर करने के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो करना होता है। जैसे मैंने बताया था ना, पंडित का पत्रा जैसे होता है कि पत्रा देखेंगे तो बता देगा। तो अब हमको पत्रा दे दे के है देखिए तनी इसका नाम बताइए, तो देख के हम पत्रा देख के नाम नहीं बता सकते, हमको पता नहीं क्या है, वो सब बता देगा, इतने बजे हुआ था ये, दिस दैट, बता नहीं पाएंगे। उसी तरीके से किसी पंडित को दे दे, है बेटा, है बाबू, है का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहते नाम बता दो, तो वो नहीं बता पाएगा इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है। क्यों, उसको भी हम अपना पत्रा दे दे तो बता नहीं सकता है क्या नाम होगा। रीजन समझिए, रूल तो याद करने ही करने हैं, साथ में उनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे, तब रूट वर्ड समझेंगे, तब प्राइमरी सफिक्स जानेंगे, तब सेकेंडरी सफिक्स जानेंगे, एंड एट द एंड सबको कंपाइल करके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। तो पहले पे चलते हैं, प्रीफिक्स की बात करते हैं। अब हमारे पास टोटल जो प्रीफिक्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा,
हमारे पास टोटल जो प्रीफिक्स होते हैं वो तो कई सारे होते हैं, हम कुछ प्रीफिक्स पहले लिख रहे हैं। जैसे हम 3 चीजें लेते हैं, एक लेते हैं एल्केन, नाम तो सुना ही होगा, एल्कीन और एल्काइन। उम्मीद है ये सब समझ रहे होगे, क्लास 9 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। भाई साहब अगर कार्बन कार्बन की चेन में उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं। अगर हमारे कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एल्कीन कहते हैं। और अगर डबल बॉन्ड के साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं? एल्काइन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल को एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल को, वेरी गुड। अब समझो, अगर मैं इस एल्केन से एक H को निकाल लूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस एल्केन से एक H को निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा? पहले तो आप लिखोगे एल्क, क्या लिखोगे? एल्क, और यहां पे लगा दोगे आइल, क्या लगा दोगे? आइल, तो क्या हो जाएगा? एल्काइल। क्या हो जाएगा? ठीक ऐसे ही अगर एल्कीन हमारे पास है तो एल्कीन से क्या करना है? एल्कीन से क्या करना है? एक H निकाल लेना है, तो ये क्या बन जाएगा? पहले लिखोगे एल्क, फिर ईन का ईएन लिखना है और लास्ट का ई हटा के आइल लगा देना है, एल्कीनाइल, एल्कीनाइल, एल्कीनाइल। और ऐसे ही एल्काइन में जब आप जाएंगे तो एल्काइन में भी लास्ट का एक H हटाओगे तो ये बन जाएगा एल्क, एल्क आइनाइल, एल्क आइनाइल, एल्क आइनाइल, एल्क इनाइल, एल्काइल। ध्यान सुनो, एल्काइल, एल्क इनाइल, एल्क आइनाइल, ये इनके आयुपेशी नाम में यूज किए जाएंगे। अब आप कहेंगे सर कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना, कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में सबसे पहले ले लेता हूं मीथेन। सर बोलो डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है, सबको समझ में आता है मीथेन। अगर मैं यहां से एक H को निकाल देता हूं तो बताओ एक कार्बन ये CH3 हो जाएगा कि नहीं? और ये जो लाइन बता रही है ना, ये बता रहा है कि सर अगर हमारी ट्रेन की पटरी ऐसे जा रही है, तुम समझो ब्रांच होती क्या है। जैसे मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन की पटरी ऐसे बिछी हुई है, अब उसी से कट के एक रास्ता इधर भी जा रहा है उसके लिए। और अगर हमारी ट्रेन ऐसे चली गई सीधे तो जो टर्न हुआ उसके लिए ये ब्रांच बन जाएगा। जाने को वो उस पे भी जा सकती थी, अगर वो उस ट्रेन को पकड़ के जाती तो ये वाला ब्रांच बन जाता। मतलब हम जिस रास्ते को फॉलो करेंगे वो हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा, और उससे हट हट के जितने भी कार्बन बच जाएंगे वो हमारे एल्किल ग्रुप हो जाएंगे। तो यहां पर डैश यही इंडिकेट कर रहा है कि ये मेन कार्बन चेन से ब्रांच के फॉर्म में रहेगा। तुम अभी नहीं समझ पाए, ऐसे समझो। जैसे मान लो ये CH3 है, ये CH2 है, और ये CH3 हो गया, और ये CH3 हो गया। अब हमें ऐसे चलना है तो यही हमारा मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल। देखो CH3 तो यहां भी है और CH3 यहां भी है, CH3 दोनों में है, लेकिन ये चूंकि मेन कार्बन से क्या हो गया? ब्रांच। अब इसी को हम बोलते क्या है? PCC। यही हम आपको आगे अभी समझाएंगे कि PCC कैसे सेलेक्ट करेंगे। अभी तुम ऐसे समझ लो, अरे भाई तुम ऐसे मान लो कोई भी PCC हो, अभी तो मैं रूल आपको आगे बताऊंगा ना, पेरेंट कार्बन चेन कैसे ढूंढेंगे। अभी तो ढूंढने का तरीका मैं तुमको समझाऊंगा, अभी तुमको खाली इतना बता रहा हूं कि अगर मेन पेरेंट कार्बन चेन ये है और उस चेन से हट हट के कोई भी लटका हो, कोई भी लटका हो, तो वो जो लटका हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा? पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। तो सॉरी, आई एम सॉरी, पेरेंट कार्बन चेन नहीं, एल्किल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप। तो जैसे ये देखो मीथेन है तो इसका नाम बोलो, एक कार्बन है तो मेथ। यहां देखो, ध्यान से देखो, हमने एल्क लिया था, सिर्फ क्या हटाया है? एन। तो यहां पे मेथ रहेगा और लग जाएगा बस क्या? आइल। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। बोलो
ऐसे ही अगर 2 कार्बन है C2H6 तो नाम हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो जाएगा? और इथेन से अगर मैं एक H हटा दूं, अगर इथेन से मैं एक क्या हटा दूं? H, तो एक अब ये हो जाएगा C2H5। C2H इसका हो जाएगा नाम 2 कार्बन के लिए एथ और आइल। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अब ऐसे ही कंटिन्यू करो। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोपेन, तो बन जाएगा प्रोपाइल। 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? पेंटेन, तो क्या बन जाएगा? पेंटाइल। आराम है। बस हमें लास्ट में रूट वर्ड के बाद क्या लगा देना है? आइल। अब रूट वर्ड कैसे आएगा? मैं पढ़ेबे करूंगा तुमको, सबको बताऊंगा ये इन मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट क्या होता है सब समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए जो ब्रांच बनी है उसमें हमारे पास कौन सा बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। कौन सा बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए ये पेरेंट चेन है, ड्यू ड्यू करके ऐसे पेरेंट चेन जा रही है, ये पेरेंट चेन है और इस पेरेंट चेन में यहां पर हमारे पास ये डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल आ गया। हाइपोथेटिकली मैं यहां सीधे सीधे बता रहा हूं, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? पेरेंट कार्बन चेन। यहां भी डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, यहां भी दिखा देते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब अगर ये हमारा ब्रांच है तो सर बताओ इसके अंदर कितने कार्बन है? आप जल्दी बताओ। इसमें इस ब्रांच के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं सर? 2। कितने हैं? 2। और 2 कार्बन के लिए वर्ड लगता है 8। क्या लगता है? और डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे? इन। क्या लगाओगे? इन। और बोलो ब्रांच हुआ कि नहीं? ब्रांच है ना, तो ब्रांच के लिए क्या लगाओगे? आइल। तो क्या हो जाएगा? इथिनाइल। इथइनाइल। ऐसे बोलो इथइनाइल। तो अब अगर मैं ऐसे बोलूं, अच्छा मिथिनाइल मत बोल देना, क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड कहां से बनेगा? कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना, तो ध्यान रखेंगे। अब बोलो, तो सर ये बताओ अगर 2 कार्बन होते हैं ब्रांच में तो जनरली एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। यानी जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, और उसमें से भी तो एक तो कम हो जाएगा क्योंकि ब्रांच हो रहा है। तो हम पहले यहां पे लिखते हैं C2H4, ये हो गया इथीन। क्या हो गया? इथीन। और यहां से मैंने क्या निकाल दिया? H, तो क्या बन जाएगा? C2H3। बोलो C2। अब 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? 8। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन। और उसके बाद आइल, इथिनाइल। कोई दिक्कत है? बढ़िया। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास C3 और H6 हो जाए तो इसे बोलेंगे प्रोपीन। प्रोपीन। और यहां से एक H निकाल दिए तो बन गया C3H5। तो बोलो 3 कार्बन के लिए प्रोप इन आइल, प्रोपिनाइल। क्यों नहीं बोल रहे हो? प्रोपिनाइल। ऐसे कर ले जाएंगे कि नहीं? अब ऐसे ही मान लो ट्रिपल बॉन्डेड है, तो सर ट्रिपल बॉन्डेड है तो C2 मान लो और H2 होता है। C2H2 होता है। अब अगर C2H2 में से हम इसे बोलेंगे एथाइन, एथाइन, और हमने क्या किया? एक H निकाल लिया तो बन जाएगा C2H। तो 2 कार्बन के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, उसके बाद आइल, एथाइनाइल। एथाइनाइल। जितना मैंने अभी अभी बताया इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो? एकदम बेसिक रूल है। सबसे पहले कोई कहे सर आईयूपीएसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे कहेंगे? हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी 4 चीजें पता होनी चाहिए? हमें प्रीफिक्स पता होना चाहिए, हमें रूट वर्ड पता होना चाहिए, हमें प्राइमरी सफिक्स पता होना चाहिए, हमें सेकेंडरी सफिक्स पता होना चाहिए। तो कौन कौन पता होना चाहिए? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। दैट्स गुड। अब जब हमें प्रीफिक्स पता होगा, तो प्रीफिक्स में कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले एक प्रीफिक्स की मैंने बात की, अभी तो मैंने एक प्रीफिक्स बता, अभी और सारे प्रीफिक्स बताने मुझे। ये हमेशा प्रीफिक्स ही बन के रहेंगे, ये कभी आगे नहीं बढ़ेंगे।
और सबसे पहले जैसे हमारे नाम के सामने पहले लग जाता है मिस्टर, मिसेज, मिस, मास्टर, जो लगते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी लगाए जाते हैं वो सब प्रीफिक्स हैं। द वर्ड यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंपाउंड्स, अगर किसी भी कंपाउंड के नाम के पहले जो रूट लग रहा है उसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। सिंपल सा टास्क है। अब हर प्रीफिक्स का अलग अलग नाम होगा, जैसे अब हर कोई अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता ना, हर कोई अपने नाम के आगे इंजीनियर नहीं लगा सकता ना, समझ गए कि नहीं? तो जो किसके नाम के सामने कौन सा प्रीफिक्स लगना है यही तो हम सीख रहे हैं, और इतनी बातें उसके लिए एक कॉमन वे में हो जाती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत